हेलो गाइज। एसएसटी का 24 जनवरी 2023 का सोल्व पेपर प्रीवियस क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर सम्मेलनों में की गई है? ऑप्शन ए अरिकामेडु, ऑप्शन बी कावेरी पट्टिनम, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी मदुरै। एक्सप्लेनेशन। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलन में की गई थी। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के अंतर्गत 3 वंशों का शासन प्रमुख है जो चेर, चोल एवं पांड्य है। संगम काल में 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ है जो है प्रथम है मदुरै ऋषि अगस्त्य या अमात्य यार, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय कपाटपुरम अगस्त्य और तोलम का पियार, तृतीय मदुरै नक्कीर। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? ऑप्शन ए बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सही। ऑप्शन बी बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, नहीं, उसने पाली में दिया था। ऑप्शन सी बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, सही। ऑप्शन डी बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन का भी प्रभावित करते हैं, बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। आंसर देखिए आप, इसका आंसर होगा ए, सी और डी। अब देखो उपयुक्त विकल्प चुने। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए बी डी, ऑप्शन सी बी सी डी, ऑप्शन डी ए सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम मृगदाव में दिया था। बुद्ध लोगों के प्रति दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 3, कथनों ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। ऑप्शन बी स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। इसका ऑप्शन ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा दामाद था। वह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने
भू राजस्व की दर 1/2 कर दी थी। इसके शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आया था। अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड देने का प्रावधान किया तथा इसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अतः कथन ए सत्य है तथा कथन बी असत्य है। क्वेश्चन 4 देखिए आप क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है। ऑप्शन ए यह तमिल में लिखा गया था। ऑप्शन बी सही है, तमिल में लिखा गया था ये मणिमेखलई। ऑप्शन बी यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है, सतनार ने लिखा था ये। ऑप्शन सी उसमें कोवलनन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी सही है। यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये सही नहीं है। ऑप्शन ए बी एंड सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 5 हम लोग वर्तमान समय के रिक्त स्थान से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। हम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम भाषा के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। उन्होंने मुइया की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दरबार नए राज्य का निर्माण किया था। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं-17वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है। ऑप्शन ए यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ऑप्शन बी इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। ऑप्शन सी अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे, ये नहीं है। ऑप्शन ए और बी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन 16वीं एवं 17वीं शताब्दियों के मध्य सूरत एक बंदरगाह नगर था। प्राचीन काल में यह निम्न वस्तुओं एवं अन्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने का मुख्य द्वार था। ऑप्शन बी इसे मक्का का प्रस्थान द्वारा कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज के माध्यम से यहीं से रवाना होते थे। वर्तमान में सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए आप। प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। ऑप्शन ए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ऑप्शन ए। प्रचारकों ने सेरमपोर श्री रामपुर में 1793 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन शुरू किया गया। उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसे फेडरिक्स नगर भी कहा जाता था। 1845 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। श्री रामपुर सेरमपुर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 8 औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि ऑप्शन ए उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। ऑप्शन बी आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्र पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा।
ऑप्शन डी, वन उत्पाद अधिकार आदिवासी लोगों के पास रहे। आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ऑप्शन सी। उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। क्वेश्चन 9 देखिए आप, कॉलम 1, कॉलम 2, कलकत्ता मदरसा ये कब हुई थी इसकी स्थापना? कलकत्ता की हुई थी 1781 में सॉरी। बनारस संस्कृत कॉलेज की हुई थी 1751 में। और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में। और वुड डिस्पैच 1854 में। अब मिला लो, देखो ए का दूसरा, ये देखो ए का दूसरा किसमें? इसमें है, ए में। अच्छा, ए का दूसरा और तो नहीं किसी में, इसमें सी में है। अब देखो बी का पहला, बी का पहला किसमें है? बी का पहला बी है। सॉरी, ये देखो ए का दूसरा सॉरी, ए का दूसरा बी। देखो ए का दूसरे में बस बी है पहले में, तो इसका आंसर बी ही होगा। मतलब ए का दूसरा, तो ए बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 10, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसी ने लिखी थी? सही उत्तर चुने। महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर जी ने, ज्योतिबा राव फूले ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव। एक्सप्लेनेशन देखिए, गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है गुलामी। यह पुस्तक 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी काले गुलामों की खराब स्थिति और भारत में निचली जातियों के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापित की थी। वह निचली जातियों के अपमान, मजदूरों की दुर्दशा और उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंतित थे। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़े। ऑप्शन ए, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अब निद्रीनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। ऑप्शन बी, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन सी, ए दोनों ए और बी सही है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 देखिए आप, पंडित देखेऊ मन में जानी, कहू धो छूती कहाँ से उपजी, तबहिम छूती तुम मानी, एके ही पाट सकल बैठाए छूती, लेत धो खाकी, छूते ही जेवन पो छूते ही अचवन, छूते ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती वीवर जीत, जाके संग न माया। आपके विचार से शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए, पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है। ऑप्शन बी, पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं। ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 देखिए आप, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? ऑप्शन ए, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। ऑप्शन बी, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। ऑप्शन सी, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। ऑप्शन डी, चिttagong में विद्रोह का आयोजन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। क्वेश्चन 14, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग से। ऑप्शन बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। ऑप्शन सी, कृषि एवं उद्योग से। ऑप्शन डी, विदेशी एवं घरेलू निवेश से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से। क्वेश्चन 15 देखिए आप, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहला तो अफ्रीका होगा और फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। अब देखो कौन है सबसे पहले, अफ्रीका ढूंढो। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दक्षिण, ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। गलत। सबसे पहला अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये भी गलत होगा, उत्तरी अमेरिका होगा। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑप्शन यूरोप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री साउथ। क्वेश्चन 17, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए, पृथ्वी की परिक्रमण। ऑप्शन बी, स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। ऑप्शन सी, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। ऑप्शन डी, स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, किसी स्थान विशेष का समय की समझ व गणना हेतु स्थान विशेष का देशांतर, ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन 28, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा कितना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 PM अपराह। ऑप्शन ए बी 1 सुबह का 1 बजे पूर्वा। ऑप्शन सी 11 PM अपराह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय 11 प्रवाह होगा। ग्रीनविच से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर समय एवं दिन में कमी आती है तथा ग्रीनविच से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाने पर
समय एवं दिन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ऑप्शन निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ऑप्शन ए मध्य एशिया स्टेपी, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, ऑप्शन सी अर्जेंटीना पैम्पास, ऑप्शन डी ब्राजील का कंपोस। इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय ना ब्राजील आवे, ब्राजील देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आवे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कब से कहाँ से कहाँ? ऑप्शन डी। ब्राजील में पाए जाने वाला कंपोज घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाला पंपास घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। स्टेपी एक घासदार सूखा मैदान होता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित वेल्ड घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन 20 देखिए आप, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सही। ऑप्शन बी लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। लद्दाख कम ऊंचाई पर नहीं, बहुत ऊंचाई पर है। इसका ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए आप, लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ये सही है। ए और सी दोनों सही है। आगे देखिए आप, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड सी। इसका आंसर होगा सी, ए और सी दोनों सही। क्वेश्चन 21 देखिए आप, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पृथ्वी की परत और मूल तत्व, महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं मैग्नीशियम नहीं। ऑप्शन बी महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं लोह, कोर या क्रोड, निकिल व लोहा। इसका ऑप्शन सी सही, पेयर सही है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है, ऑप्शन सी केवल सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल सी सही है, ये वाला कोर निकले लोहा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है। यह निकेल और फेरस का बना होता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग घेरे है। पृथ्वी की भूप्रपटी सिलिकॉन एवं एल्यूमीनियम से बनी होती है। भूप्रपटी के पश्चात पृथ्वी का मेटल सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से बना होता है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारत में मानसूनी पवने, ऑप्शन बी भारत के उत्तरी मैदानों की लू, ऑप्शन सी पूर्वी पवने, ऑप्शन डी पश्चिमी पवने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत में मानसूनी पवने। भारत में मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है। यह मानसूनी पवनें जून में दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं तथा भारतीय क्षेत्र में वर्षा करती हैं। भारत में अधिकांश वर्षा इन्हीं मानसूनी पवनों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन 23, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों ए, बी और सी द्वारा जल पर बनाए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी, जब तेज वायु सागर के परे पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती है, सही। ऑप्शन विद्यार्थी बी, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। विद्यार्थी सी, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। ऑप्शन ए केवल ए सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ है? भेड़ पालने के कारण ऊनी उद्योग, याक पालने के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालने के कारण चमड़ा उद्योग, ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन के कारण कृषि उद्योग आधारित उद्योग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भेड़ पालने के कारण ऊनी उद्योग।
क्वेश्चन 25। कोलार की खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है जो ऐश के खानन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। भारत में कर्नाटक में सोने के निक्षेप है। ये भी सही है, दोनों सही। ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 26। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। ऑप्शन बी दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन सी दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है। ऑप्शन डी दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है। क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? ऑप्शन ए छोटे भूखंड और साधारण औजारें। ऑप्शन बी संघ जनसंख्या वाले क्षेत्र। ऑप्शन सी अर्ध शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन डी अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। ऑप्शन ए बी एंड सी। ऑप्शन बी ए बी एंड डी। इसका आंसर होगा ए बी एंड डी। मतलब कि ऑप्शन ए छोटे भूखंड और असाधारण उजारे, संघ जनसंख्या वाले क्षेत्र और अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। एक्सप्लेनेशन। गहन निर्वाह कृषि प्राय कृषि की एक पद्धति है। इसके तहत भूमि के प्रति क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए अधिक धन, कीटनाशक दवाओं और श्रम का उपयोग किया जाता है। दिए गए कथनों में निम्न कथन विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। छोटे भूखंड और साधारण औजारे। ऑप्शन बी संघ जनसंख्या वाले क्षेत्र। ऑप्शन सी अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्थिक स्तर का अंतर। क्वेश्चन 29। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, लोगों को एक ही छवि में बांधना। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी ए और बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए और बी, केवल ए और बी। एक्सप्लेनेशन। पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि लोगों के बारे में नकारात्मक राय रखना, लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। पूर्वाग्रह चीजों को सबसे पहले करने के एक तरीके को अत्यधिक महत्व देना होता है और इससे सबसे अच्छे तरीके से कम करने की आग्रह विधि है जो दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करती। क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए राजद्रोह का कानून। ऑप्शन बी घरेलू हिंसा अधिनियम। ऑप्शन सी स्ट्रीट वेंडर्स पंथ विक्रेता अधिनियम। ऑप्शन डी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजद्रोह का कानून। राजद्रोह का कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। इसे धारा 124A के तहत 1870 में जेम्स स्टीफेन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। राजद्रोह भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत एक अपराध है। राजद्रोह से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा या तो बोले गए या लिखित संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। यह गैर जमानती अपराध है। क्वेश्चन 31। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन ए एक राज्य को वस्तु एवं सेवा कर के वितरण में संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। ऑप्शन बी नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। ये सही है।
और जो ऑप्शन ए है ये गलत है। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? ऑप्शन ए संगठित कार्यबल, ऑप्शन बी लेबर चौक, ऑप्शन सी भूमालिक, ऑप्शन डी प्रशिक्षित तकनीकी शियन। इसका आंसर होगा लेबर चौक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 33, दादन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, ऑप्शन सी सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, ऑप्शन डी किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। क्वेश्चन 34, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। ऑप्शन ए लोकतंत्र मुक्त एवं निरपेक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन बी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होनी चाहिए। ये सही है, ऑप्शन बी। भारत में लोक, अब देखिए विकल्प चुने, ए और बी, ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन बी, ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 35, प्रश्न 35, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छे अवसर हो। ऑप्शन बी लक्ष्मी लाकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी निजता। इसका आंसर होगा जीवन, ऑप्शन सी जीवन। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के